भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे, अपडेट हमें दे रहे हैं। मोहित, रावलपिंडी के कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है जिसका हम वीडियो दिखा रहे हैं? क्योंकि अलग अलग लोकेशन से एयरबेस 3 अभी तक सामने आए हैं जहां पर धमाका हुआ है, लेकिन रावलपिंडी के कौन कौन से लोकेशन है? देखिए, नूर खान एयरबेस है रावलपिंडी में, उसके पास ये धमाके की खबर आई है। लेकिन एक बड़ी बात है कि अब तक एयरबेस के नुकसान को लेकर कोई भी जानकारी पाकिस्तान की ओर से साझा नहीं की गई है। क्या कि एयरबेस को भी कोई नुकसान हुआ है, क्योंकि वहाँ पर उनके जो फाइटर जेट्स हैं वो हमेशा तैनात रहते हैं, तो क्या उनको ये टारगेट किया गया है, इसको लेकर अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई है। और इस्लामाबाद में भी 3 जगह पर ब्लास्ट के धमाके वहाँ पर स्थानीय लोगों ने रिपोर्ट किए हैं। और पाकिस्तान की तरफ से जो जानकारियाँ दी जा रही हैं वो आधी अधूरी हैं, जबकि वहाँ पर जो पब्लिक जो वीडियो बना रही है वहाँ पे पब्लिक की तरफ से जानकारियाँ शेयर की जा रही है, उससे लगता है कि एयरबेस के आसपास और एयरबेस को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन अब तक पाकिस्तान ने सिर्फ सीरियल ब्लास्ट होने की जानकारी दी है। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि रावलपिंडी का नूर खान और इस्लामाबाद के आसपास भी, एयरबेस के आसपास भी धमाकों की एक जो है धमाके सुने गए हैं। और वहाँ पर जो पब्लिक है उसकी तरफ से सीधे तौर पे सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो पोस्ट किए गए हैं जिसमें सीरियल ब्लास्ट होने की बात कही जा रही है, तेज़ धमाकों के वीडियो वहाँ पर डाले जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अब तक सीधे तौर पे ये नहीं बताया कि इन एयरबेस को कितना नुकसान हुआ है और क्या उसके जो फाइटर जेट्स हमेशा वहाँ तैनात रहते हैं उनको भी किसी तरह का नुकसान पहुँचा या नहीं। बिल्कुल, और यही वजह है कि धमाकों से डरा हुआ पाकिस्तान अपना एयर स्पेस बंद कर चुका है। जो जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं, एयर स्पेस बंद करने का मतलब ही यही होता है कि जो पाकिस्तान के आसमान में वो वहां विमानों की आवाजाही नहीं होगी और कोई भी दूसरे देश का विमान जो है वो पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। धमाके लगातार हो रहे हैं पाकिस्तान में, सीरियल ब्लास्ट हो रहे हैं, एयरबेस को टारगेट किया जा रहा है और इन्हीं धमाकों की वजह से बड़ी बड़ी बातें करने वाला पाकिस्तान देखिए किस तरीके से डरा हुआ है वो साफ साफ नजर आता है। एयर स्पेस को बंद करने का मतलब यही है मोहित कि पाकिस्तान को डर है कि और हमले इस तरीके से हो सकते हैं उसके ऊपर, कई और जो उसके एयरबेस हैं वो तबाह हो सकते हैं, कई जो उसके जो हथियार रखने के ठिकाने हैं वो तबाह हो सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से विफल रहा है। इस तरह के हमलों को पकड़ने में, ड्रोन हमले हो या मिसाइल अटैक्स हो, उनको वो ट्रेस नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से सबसे पहला जो काम किया गया है पाकिस्तान की तरफ से कि उन्होंने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, ताकि अगर ऐसे और भी हमले होते हैं तो उससे किस तरह से निपटा जाए उसकी कोई रणनीति बनाई जा सके। लेकिन अगर इस तरह से ड्रोन अटैक वहाँ पर हो रहे हैं, सीरियल ब्लास्ट हो रहे हैं, मिसाइल के जरिए भी अगर अटैक हुए हैं, तो एक बड़ी विफलता है पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की कि वो ट्रेस नहीं कर पा रहा। जबकि दूसरी तरफ भारत में आप देखिए, पिछली रात जो भी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक करने का प्रयास किया गया उन सभी को विफल किया गया है। तो पाकिस्तान का एक बड़ा फेलियर है कि इस तरह से वहाँ पर एक तरफ तो युद्ध की बात कर रहा है कि हम भारत के साथ युद्ध में हैं, और दूसरी तरफ उनके शहरों में उनके जो बड़े एयरबेस हैं वहाँ पर सीरियल ब्लास्ट हो रहे हैं, उनके आसपास सीरियल ब्लास्ट हो रहे हैं, और उनको रोकने में उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है पूरी तरह से विफल रहा है। तो आनन फानन में जो एयर स्पेस है उसको सबसे पहले पाकिस्तान ने बंद किया है, और अब आगे की रणनीति बनाई जा रही है कि अगर और भी अटैक्स ऐसे होते हैं तो उनको कैसे रोका जाएगा। बिल्कुल मोहित, यह हास्यास्पद ही है कि पाकिस्तान अपने भीतर हो रहे हमलों को तो रोक नहीं पा रहा है, बल्कि पाकिस्तान की ओर से जितने भी ड्रोन स्ट्राइक किए गए इंडिया में, देश के लोगों को यह जानना चाहिए सभी ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया गया है भारत में। और गीदड़ भपकियां देने वाला पाकिस्तान भारत को धमकी दे रहा है मोहित, जो कि खुद अपने शहर में हो रहे हमलों को रोक नहीं पा रहा है। एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट हो रहे हैं, कई एयरबेस को अब तक तबाह कर दिया गया है। देखिए, इसमें एक हैरान करने वाली बात यह भी है कि एक प्रोपेगेंडा भी फैलाया जा रहा है। अगर आप वहाँ पर पाकिस्तानी कोई न्यूज़ चैनल लगाकर देखेंगे तो जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। जनता को बताया जा रहा है कि हमारी एयरफोर्स ने ड्रोन अटैक करके और मिसाइल अटैक करके जो भारत के जो बड़े एयर स्पेस हैं उनको ख़त्म कर दिया है, ये दावा किया जा रहा है। जबकि हकीकत आपने और हमने देखी बीती रात किस तरह से जो पाकिस्तान का ड्रोन अटैक था, पूरा जो मूवमेंट था उसको विफल कर दिया गया। एक फिरोजपुर में एक घटना हुई जिसमें जो ड्रोन का डेब्रिस था वो नीचे गिरने से 3 लोग जरूर घायल हो गए, लेकिन इसके अलावा जितने भी ड्रोन अटैक हुए थे, मल्टीपल ड्रोन अटैक्स थे जो पाकिस्तान के, उनको विफल कर दिया गया। लेकिन अपनी जनता को पाकिस्तान की तरफ से गलत जानकारियां वहां पर दी जा रही हैं। बताया जा रहा है कि हम भारत को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यह हास्यास्पद है कि इस तरह से उनके जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं भारत पर, उनको
कितनी आसानी के साथ भारत का एयर डिफेंस सिस्टम विफल कर रहा है, लेकिन अपने बड़े शहरों में अपने बड़े एयरबेस को पाकिस्तान नहीं बचा पा रहा है। उनका एयर डिफेंस पूरी तरह से नाकाम हो चुका है, एक्सपोज हो चुका है और इतने बड़े जो अटैक वहां पर हो रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल मोहित, और उसकी गवाही कई वीडियोस करते हैं जो कि हम दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान के अलग अलग जगहों पर कैसे एक के बाद एक धमाके